हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। हम अपने चैनल पर रिसर्च की बहुत बात कर चुके थे और मैंने फिर कुछ टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए थे। बेसिकली अभी तक हमने यूजीसी नेट इन एजुकेशन पेपर 2 के लिए बात की है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, जो सभी के लिए कॉमन होता है। तो उसमें जो है आपकी हायर एजुकेशन 10th यूनिट है और ये बहुत ही अच्छा यूनिट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं, बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। तो आज से हम इसकी शुरुआत करेंगे और हायर एजुकेशन में भी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, जो हमारी प्राचीन यूनिवर्सिटीज हैं, जो बहुत पुरानी पुरानी, जैसे कि तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, वल्लभी हो गया और दनपुरी हो गया। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। और जब ये टॉपिक एंड होगा तो उसके एंड में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी, क्योंकि आपका नेट का एग्जाम भी करीब करीब आने ही वाला है। तो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज यानी कि प्राचीन विश्वविद्यालयों में जो हमारा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो है तक्षशिला, है ना। हिंदी में इसको कैसे लिखते हैं, तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में है। जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा तो मैं हिंदी में भी सारे शब्दों को, सारी चीजों को बता रही हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इशू है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लैरिफाई योर डाउट। तो ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्ट में है। रावलपिंडी नाम की जगह है और ये लगभग 2500 साल पहले की यूनिवर्सिटी है, लगभग 5th सेंचुरी के आसपास की। और इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 600 BCE से 500 CE तक है। मतलब BCE मतलब जो सामान्य युग की हम बात करते हैं ये वो है, और जो CE है वो जीसस क्राइस्ट के बाद का जो युग है वो है। तो ये पहली यूनिवर्सिटी है पूरे विश्व की। ऐसा माना जाता है कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी और सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी गांधार किंगडम में, गांधार साम्राज्य के बारे में आप सभी लोग अवेयर होंगे, तो गांधार किंगडम में सबसे ज्यादा फ्लरिश हुई, मतलब फूली फली। और ये प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी। सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी तो थी, आई मीन केंद्रीकृत विश्वविद्यालय तो था या केंद्रीय विश्वविद्यालय तो था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो थी, लेकिन ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलने वाली यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करते थे इस यूनिवर्सिटी में, ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन बहुत ज्यादा उस पर फोकस करते थे। मतलब ब्राह्मणवादी शिक्षा और बौद्ध शिक्षा, इस पे ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फोकस करती थी। ये शिक्षा यहाँ पर इस तरीके की शिक्षा दी जाती थी। इन सब चीजों के बारे में जो जिक्र है, मतलब जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का जिक्र है आपका, वो जातक टेल्स में है। और यहाँ पर 68 सब्जेक्ट, 68 विषय आपके पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस की उम्र होती थी, जो आयु होती थी, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 16 साल। मतलब 16 साल से कम के किसी बच्चे को वो एडमिशन ही नहीं देते थे, प्रवेश ही नहीं देते थे। और यहाँ पर ग्रीस से, सीरिया से और चाइना से अलग अलग जगहों से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। फिर यहाँ पर जो है एग्जाम का कोई भी सिस्टम नहीं था। यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता था, ना ही किसी तरीके की डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती थी, ना ही तो कोई डिप्लोमा। उसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटी थी, इसके ऊपर ग्रीस कल्चर का बहुत प्रभाव था। ये ग्रीस कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। इसमें यहाँ पर तंत्र के लिए ये फेमस थी। यहाँ पर तंत्र पे बहुत ज्यादा काम होता था, इसलिए तंत्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। इस यूनिवर्सिटी यानी तक्षशिला यूनिवर्सिटी को इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा है। ये कहा है आपके आर.के. मुखर्जी ने। इन्होंने इसको जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी को भारत की बौद्धिक पूंजी कहा है। और ये जो हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ये 1980 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जब इसके बारे में पता लगाया गया, इसका एक्सकवेशन किया गया, तो इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। यानी कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूचियां हैं उसमें इसको शामिल कर लिया गया। हमारी जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसके बहुत सारे प्रोमिनेंट स्कॉलर्स रहे हैं, जिनमें आपके चाणक्य हैं,
पाणिनि है, चारवाक है, जीवक है और विष्णु शर्मा है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी का ये है कि सबसे पहले ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है और प्रोबेबली ये सच भी होगा कि जो महाभारत है वो सबसे पहले यही रिसाइट करी गई, मतलब सबसे पहले महाभारत यहीं पर सुनाई गई। हम बात कर रहे थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, है ना। अब यहाँ पर क्या होते हैं, एक्सपर्ट टीचर्स थे वहां पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। एंट्रेंस एग्जाम जो था उसका वो काफी टफ था और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है इसमें एंट्रेंस यानी एडमिशन लेने की जो मिनिमम एज थी वो 16 इयर्स थी। उसके बाद में ये जो हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ये मेडिसिन के लिए फेमस थी, क्योंकि एज वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि चारवाक यहीं के थे और वो फादर ऑफ मेडिसिन थे। उन्होंने चरक संहिता लिखी हुई थी। यहाँ पर किसी तरीके की कोई फीस आपको पे नहीं करनी पड़ती थी, एकोमोडेशन फ्री रहता था, बोर्डिंग भी फ्री रहती थी। गुरु दक्षिणा का कंसेप्ट था, पर ये फोर्सफुली नहीं था। लाइक आप जब अच्छे एजुकेटेड हो जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगी, मतलब आप वेल सेटल्ड हो जाएंगे, या आपकी स्टडी जब कंप्लीट हो जाएगी या कोर्स जो आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के बाद आप गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी थी हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसमें थियोलॉजी पे बात होती थी, मतलब ईश्वर से संबंधित जो चीजें होती हैं, जो थियोलॉजी होती है, फिलोसफी की और मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच है ये, तत्वमीमांसा की एक ब्रांच है जिसमें आप बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की थियोलॉजी के बारे में यहाँ पर पढ़ते थे। और एंड ऑल अगर हम देखें तो तक्षशिला जो वर्ड है वो संस्कृत का शब्द है और तक्षशिला ये पाली का शब्द है। पाली बौद्ध लैंग्वेज थी और जो तक्षशिला है ये ग्रीक या रोमन वर्ड है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ऐसे चार चीजें थी जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स में हम उनको काम करते थे, जो वो मुख्य रूप से पढ़ाते थे और उसके लिए वो फेमस भी थी। जैसे पहला था ग्रामर पोर्शन आपका, फिर फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र, और चारों वेद आपके, और 18 शिल्प। शिल्प इज वोकेशनल एजुकेशन, किसी को लकड़ी हस्तशिल्प का शौक है, अलग अलग तरीके की जो वोकेशनल एजुकेशन होते हैं, 18 शिल्प इसमें इंक्लूडेड थे। तो ये 4 तरीके के आपके जो है, ये 4 प्रोमिनेंट सब्जेक्ट थे आपके तक्षशिला में जी। फिर यहाँ के जो कोर्सेज थे वो थियोरेटिकल भी थे और साथ के साथ प्रैक्टिकल कोर्सेज भी ये लोग चलाते थे। हमारे 2 फॉरेन ट्रेवलर्स जिनके बारे में आप सभी लोग अवेयर हैं, जिनके नाम है फायान और वेंसांग, इन दोनों ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में अपनी राइटिंग में लिखा है। मतलब जो भी चीजें इन्होंने लिखी हुई हैं, जो इनके क्रिएशंस हैं, उसमें इन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है। फिर अगर हम बात करें तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके का जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था। 4 तरीके के स्पेशलाइज्ड स्कूल थे यहाँ पर चलते थे यूनिवर्सिटी के अंदर। लॉ से रिलेटेड था वो एक स्कूल, एक मेडिसिन से रिलेटेड था, मिलिट्री साइंस या मिलिट्री से रिलेटेड था, और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र से रिलेटेड था। ये 4 तरीके के स्पेशलाइज्ड स्कूल यहाँ पर चलते थे। उसके बाद यहाँ पर टीचर्स के साथ रहना इज नॉट कंपल्सरी, रेजिडेंस टीचर्स के साथ होना कंपल्सरी नहीं था। यहाँ पर डे स्कॉलर्स भी हुआ करते थे। और यहाँ के जो इनके यहाँ के थे कुमार लता, जो 3rd सेंचुरी में आए थे और ये चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इन्होंने यहाँ पर आके एक स्कूल फाउंड किया, इसका नाम था सौ तंत्रिका स्कूल। सौ तंत्रिका स्कूल की स्थापना कुमार लता ने की। ये 3वीं शताब्दी में आए थे और ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे और ट्रैवलर थे। उसके बाद हमने शुरुआत में जीवक की बात की थी, तो वो कौन थे? राजगीर के कोर्ट डॉक्टर थे, दरबारी चिकित्सक थे। और बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, उनके व्यक्तिगत यानी पर्सनल डॉक्टर भी थे। तो ऑल इन ऑल आज हमने क्या बात करी? एंशिएंट यूनिवर्सिटी में हमने तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करी, जिसका टाइम पीरियड मैंने बताया 600 BCE से 500 CE तक था। उसके अलावा तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपकी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में जो रावलपिंडी नाम की जगह है, वहां पर आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है।
तक्षशिला यूनिवर्सिटी को इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसको इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा है आर.के. मुखर्जी ने। 1980 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसमें जो है एडमिशन की मिनिमम एज 16 ईयर्स होती थी। फीस का कोई सिस्टम नहीं था, गुरु दक्षिणा का सिस्टम था, पर वो आप अपनी स्वेच्छा से कर सकते थे अपनी स्टडी आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद। रेजिडेंस आपका कंपलसरी नहीं था टीचर्स के साथ। यहाँ पर डे स्कॉलर्स भी होते थे, किसी तरीके का कास्टिज्म नहीं था, और कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई एग्जाम के लोग बात नहीं करते थे। प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स में ये ग्रामर, फिलोसफी, 4 वेदास और 18 शिल्प्स पढ़ाते थे। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कोर्सेज चलते थे। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने 4 स्पेशलाइज्ड स्कूल्स की भी बात की है। लॉ, मेडिसिन, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। अर्थशास्त्र यहीं पर लिखी गई। महाभारत पहली बार यहीं पर रिसाइट की गई। ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी, पूरे वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी। तो ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी थी और ये बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई है गांधार के पीरियड में, और अशोका के टाइम पे भी काफी इसको रिकॉग्निशन मिला। तो मैं आज आपको यही बताना चाह रही थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब रिसर्च 365। थैंक यू।